हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आज आपसे एसएसआर डबल ए या फिर बात करूं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के टेस्ट के बारे में कि कैसे हमें इसमें सेलेक्ट होते हैं और क्या क्या सिलेबस देखने को मिलता है, मतलब क्या प्रोसीजर है पूरा। तो ये डिफाइन करने वाला हूँ आपके सामने, ये बताने वाला हूँ किस तरीके से इसमें आपको सेलेक्ट होना है और कैसे सेलेक्ट होंगे। तो गाइस, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि क्लासेस लाने वाला हूँ मैं आपके सामने, जो कि आपके सामने टॉपिक वाइज होंगी मैथमेटिक्स के लिए खासकर, और साथ में कोशिश करूंगा फिजिक्स के लिए आपके लिए प्रोवाइड करने की। तो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आऊँगा और टॉपिक आप बताते जाइएगा। फिलहाल तो मैंने कंफर्म कर रखा है, निश्चित कर रखा है कि कौन सा टॉपिक आपके सामने लेके आना है। उसके बाद में जैसे आप करते जाएंगे वैसे हम आपके सामने क्लासेस लाते जाएंगे। क्लियर? तो चलो, इतना क्लियर हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़। तो गाइस देखिएगा, हम आपके सामने एसएसआर डबल ए की तैयारी कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा, हम बात करने वाले हैं आपसे इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के बारे में, और साथ ही साथ आपके सामने एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के बारे में। तो कैसे सिलेबस देखने को मिलता है, कैसे इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो ये प्रोसीजर आपके सामने बताने वाले हैं। तो गाइस, आप सबसे पहले जान लीजिए, इसमें 3 चरण होते हैं, मतलब 3 स्टेप होते हैं जाने के लिए अंदर, इसमें सेलेक्ट होने के लिए। फर्स्टली होता है आपके सामने, जिसमें बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट होता है। दूसरा इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है और मेडिकल फिटनेस टेस्ट। इतना आप जानते होंगे और सबने सुना भी होगा। लेकिन आपके सामने बात आ जाती है कि अच्छा, फिजिकल फिटनेस ये हो गया आपके सामने, आपने ऑनलाइन टेस्ट निकाल दिया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट निकाल, मतलब क्या क्या होता है इसमें, ये सवाल आते हैं अंदर। ये तो पता है कि हाँ, सब जान लेते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं, लेकिन किसी किसी को पक्का नहीं पता होता कि रियल में आता क्या है। तो देखो, रनिंग आपको बता दूं, 1.6 किलोमीटर आप जानते हैं आराम से कर सकते हैं 6 मिनट और 30 सेकंड्स के अंदर करना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ फिजिकल के लिए कुछ ये बेसिक देखने को मिलते हैं आपके सामने, जिसमें आपसे बात करें सेटअप्स और पुशअप्स। ये कितनी 10-10, मतलब 10 ये 10 ये, आप ये ना समझे 10-10 का लोग रखा है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने स्क्वाट्स, ये 20 करनी होती है। क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। थोड़ा सिलेबस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि क्लास लेने में तभी मज़ा आएगा जब पूरा इंट्रोडक्शन आपके सामने ऐसा होगा कि हाँ, क्लास में क्या देखने को मिलता है, क्या करना है हमें और कैसे करना है, ये भी आपके सामने बताएंगे हम। तो देखिए, पहले बात करता हूँ मैं नेवी और एसएसआर डबल ए के बारे में। इसमें देखिएगा, इसमें आपके सामने दे रखा है इंग्लिश। सिलेबस में देखने को मिलता है इंग्लिश, जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में मतलब कि आपके सामने साइंस से रिलेटेड, मतलब साइंस एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके सामने इन्वायरमेंट वाली कंडीशंस आ जाती है, मतलब इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है ये भी आता है। ठीक है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम, जितनी भी आपके सामने साइंस से रिलेटेड, जिसमें बात कर लें आपसे, आपके सामने केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, मतलब कुछ भी क्वेश्चन जो है साइंस में आ जाता है। ऑल अबाउट जितने भी आपके सामने दे रखे होते हैं सब के सब इसके अंदर आ जाते हैं। बात करते हैं जीए। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस देखने को मिलता है। अब गाइज, इसके लिए मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ेंगे और आराम से कैसे क्लियर करेंगे। तो गाइज बताऊंगा मैं आपके सामने इसके लिए भी, मतलब सबके बारे में आपके सामने बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा कि आप, जिससे आप क्या कर पाएंगे कि टेस्ट को, वो होता है ना कि किसी को लगता है यार बहुत टफ आता है, बहुत हवा लगता होगा, कभी कभी लगता है, और लगता भी है, क्योंकि जब पता नहीं होता तो लगता है। लेकिन जैसे आप यहाँ समझेंगे कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है, एक होता है ना कि मतलब एक किसी चीज़ के प्लान बनाना होता है, प्लान होगा तभी आप कहीं पर जा पाएंगे, तो वही चीज़ है। तो देखो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके सामने, जिसमें आपके 25, और ये लेवल होता है गाइज 12th स्टैंडर्ड का लेवल होता है, मतलब 12th लेवल तक का मैथमेटिक्स देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप 12th लेवल को ही समझेंगे तो सिर्फ 12th लेवल का ही आएगा। तो गाइज 12th लेवल के साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ मैं आपके सामने, 12th का तो आता ही आता है, 12th का तो आता ही आता है। यहाँ पे आपके सामने 11th का भी देखने को मिल सकता है, साथ साथ आपके सामने देखने को मिल सकता है 10th स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के किसके आते हैं, 10th लेवल के होते हैं भाई। 12th में कहाँ देखे तुमने भाई? 10th में तो देखे होंगे, जैसे एक पेड़ था, एक पेड़ टूट गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कहाँ देखते हो? 10th स्टैंडर्ड में देखते हो, तो वहीं देखने को मिलते हैं। तो मतलब सिंपली बात, टिग्लोमेट्री, टिग्लोमेट्री के बारे में बात करें, टिग्लोमेट्री 10th लेवल में स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, 10th लेवल में स्टार्ट हो जाती है। जब 10th लेवल में स्टार्ट हो जाती है तो जाहिर सी बात है, आप ये तो कह नहीं सकते 12th लेवल में। अब आपके सामने दे दिया जाए, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अरे भैया, आपने पढ़ा कहाँ था ये? अगर यूपी वाले हो तो आपने 8th क्लास के 8th 9th में पढ़ लिया होगा करीब करीब, जो पुराने होंगे, और जो आगे चढ़ के अब आए हैं तो वो 10th क्लास में पढ़ लिया होगा जिन्होंने। क्लियर? तो
इतना क्लियर हो गया, देख लीजिए। ये मैथमेटिक्स का मतलब ये सिंपली बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि मतलब 12th स्टैंडर्ड तक का मतलब ये होता है, 12th लेवल तक, मतलब जितनी भी चीज़ें आती हैं बेसिक से लेके ऊपर तक, मतलब लास्ट हाईएस्ट कहाँ होगा, 12th लेवल। हाँ, इसमें आपके सामने टॉपिक ज़्यादातर 12th लेवल के ही होते हैं, 11-12th लेवल के होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 10th लेवल के देखने को मिल जाते हैं, और वो आप कर पाएंगे जैसे आप तैयारी करते हैं साथ साथ, तब आप कर पाएंगे। क्लियर। कुछ फ्रेंड्स ने किताब ले रखी होंगी, कुछ बुक्स ले रखी होंगी, तो वहाँ भी सिलेबस दे रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सामने सारे टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, जिससे आप जो भी बुक आपने ले रखी है वहाँ से क्वेश्चन करिएगा, अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो आपके सामने हम हैं ना। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। 100 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट आपको दी जाती हैं करने के लिए। अब इसमें भी एक कारण होता है कि इतनी मिनट्स दी जाती हैं, अब इतने क्वेश्चंस होते हैं, तो गाइस देखिए 100 क्वेश्चंस और 60 मिनट, बड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन भाई करने हैं, सेलेक्ट होना है तो करने भाई, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो करने हैं तो भाई ये देख लीजिए कि आपको स्कोर क्या लेके चलना पड़ेगा। तो गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप किसी भी स्टेट के हैं, जैसे कि भाई हर जगह स्टेट में कम जाती है, जैसे कि कुछ कुछ स्टेट है तो वहाँ कम जाती है, क्लियर, कम जारी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक चीज़ लेके चलना। अगर आप यूपी वाले हैं तो गाइज आपको बता दूं 55 प्लस लेके चलिए। कुछ फ्रेंड्स तो बोलेंगे भाई हमारा तो 42 पे हो गया था, 44 पे हो गया था। अरे भाई 45, मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 60% आप लेके चलिए भैया, ठीक है, 60% लेके चलिए, जिससे आप कभी नहीं रुक पाएँ कहीं भी, ऐसे जाएँ जैसे बुलेट ट्रेन। क्लियर। तो 55 पे ही है। आप देखो आपके सामने आ गया 40, आप सब क्लियर हो गए साहब, मतलब आपके सामने आ गया 45 नंबर लेके आ गए भाई, टेस्ट क्लियर हो गया। लेकिन फिजिकल फिटनेस में थोड़ी कमी निकल गई, या फिर मेडिकल में थोड़ी बहुत वो हो जाती है, तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, मेरिट में रह गए लास्ट, है कि नहीं। तो मेरिट में रह गए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये इसको लेके चलना पड़ेगा। और आपको ये बता दूंगा, इस सभी सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है, सभी सब्जेक्ट में पास होना, एक तरह से क्लियर होना अनिवार्य है, पास होना ही होना है, ठीक है। और आपको बता दूं, अब एक नया नियम आपने पढ़ तो लिया होगा, बहुत मतलब 2-3 वर्ष से लागू हो चुका है। नेगेटिव मार्किंग चलती है गाइज, 0.25, मतलब बात कर सकते हैं 1/4, मतलब आपके सामने 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका सही वाले का क्वेश्चन भी वो भी लेके चला जाएगा। क्लियर। और यही गाइज बात करूँ आपसे, एयरफोर्स में भी यही प्रोसीजर है पूरा, मतलब आपके सामने जैसे 1/4 आपके सामने मार्क्स कटते हैं अगर आपके सामने क्वेश्चन गलत करते हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन गलत करेंगे तभी कटेंगे, ऐसा नहीं आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसका मार्क्स कटेगा, नहीं भाई। छोड़ दिया, नहीं किया तो फायदा क्या हुआ, छोड़ दिया तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा, उसका मार्क्स मतलब 0 ही रहेगा, ठीक है ना, आपका कटेगा ना ही आपका बढ़ेगा अगर आपने छोड़ रखा है। लेकिन आपने गलती से टिक लगा दिया, तो गलती से टिक लगा दिया भाई, गलती तो वो तो आपकी गलती है, हर जाना तो आपको ही बनना पड़ेगा, कोई और थोड़ा पड़ेगा। चलिए, इतना समझ में आ गया। मेडिकल के आपके बारे में बता ही चुका मैं आपके सामने, ये होता है। अब बात करते हैं थोड़ा एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के बारे में, देख लेते हैं। चलिए, यहाँ गाइज आपके सामने थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है कि भाई हम करते हैं पेपर, इंग्लिश मिलती है 20 मार्क्स की, फिजिक्स मिलती है 25 मार्क्स की, और मैथमेटिक्स मिलता है 25 मार्क्स का, मतलब टोटल मिलते हैं 70 मार्क्स का, मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन है। सिंपली बात ये है, यहाँ समझ पा रहे होंगे। और 60 मिनट मिलते हैं इसको करने के लिए। क्लियर। ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, सबके सब ऑनलाइन है। यहाँ पे आपके सामने बात आ जाती है एक, कौन सी बात, अब आप बोलेंगे फिजिक्स में क्या फिजिक्स के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, तो गाइस फिजिक्स में केमिस्ट्री और फिजिक्स, और कभी कभी भाई आ ही जाता है, बोलते हैं ना कि 12th लेवल के फिजिक्स, तो नाम बोल दिया फिजिक्स है, फिजिक्स के ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भाई केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आप को रिलेटेड है आपस में, तो रिलेटेड है तो भाई कहीं ना कहीं तो आएंगे ही। क्लियर, समझ पा रहे हो ना बात, तो आएगा ही। तो आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स के क्वेश्चन सब करोगे तो गाइज कुछ तो सिलेबस देख रखा होगा आपने, सिलेबस में वैसे तो ये पता होता है कि फिजिक्स और इंग्लिश और मैथमेटिक्स आता है, लेकिन भाई उसके अंदर भी तो क्या आता है। अब आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, 12th लेवल का पढ़ लिया, आपके सामने आ गया हाइट एंड डिस्टेंस का। और गाइज आपको पता है तो भैया एयरफोर्स है, तो एयरफोर्स में भैया एक्स ग्रुप के अंदर तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि यहाँ भी हैं, कम कोई नहीं पढ़ रहा, ये आपस में सब टक्कर दे रहे हैं, पर लेकिन किस्मत, क्या कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका एक्स ग्रुप के लिए, ये एक्स ग्रुप का हो। अब वाई ग्रुप के बारे में बात करते हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एक्स ग्रुप को देना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाई ग्रुप को देखना पसंद करते हैं। तो वाई ग्रुप में क्या होता है, इंग्लिश होती है और आपके सामने रागा। अब आप बोलोगे रागा क्या है, जिन्हें पता तो उन्हें पता ही है, जिन्हें नहीं पता उनको तो पता नहीं, उन्हें बताना पड़ेगा ना। रागा क्या होता है, रागा होता है रीजनिंग प्लस जीए, मतलब जनरल अवेयरनेस, ये होता है। पेपर सही आता है भाई, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो खेल जाएंगे।
इनमें थोड़ी सी मेहनत करके तो खेल जाएंगे भाई। और आपने 12th पास अभी किया है भाई, बहुत कोरा कोरा किया है, थोड़ी मेहनत और कर लो अगर जाना ही है तो आपको, है कि नहीं। तो बस तो वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, इंग्लिश और रागा देखने को मिलता है, ये 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब 50 मार्क्स के, और 45 मिनट में आपको करना है। अब कुछ इसमें ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो मैंकर इंग्लिश जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का एक साथ पेपर देंगे, तो अच्छी बात है, देना चाहिए, अच्छी बात है, देना चाहिए। देखो क्या होता है उसमें, क्या होगा उसमें गाइज आपका, देखो यहाँ इंग्लिश दे रखा था भाई, इंग्लिश का पेपर 2 बार क्यों कराएंगे, वो एक बार हो गया इसके साथ में चाहे इसके साथ में, क्यों कराएंगे, बस आपका एक रागा ले लिया जाता है। तो बस 70+30 ये क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं इसमें, तो 100 क्वेश्चन बन जाते हैं और 85 मिनट मिलती हैं। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए भैया, 85 मिनट मिल रही है और 100 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 60 मिनट मिल रही है और 100 क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो लेवल में थोड़ा चेंज तो होगा ही भाई। क्लियर। जब इतना समझ में आ गया, नेगेटिव मार्किंग दोनों में गई। अगर आपके सामने दे रखा है 100 और कितने मिनट में करने होते हैं, 85 मिनट्स में करना होता है पेपर को। क्लियर। कोई भी डाउट रह जाता है तो बताइएगा। इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्लियर। और जब इतना समझ में आ गया है तो गाइस मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स, और जाहिर सी बात है जब मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो साथ साथ में आपके सामने टिप्स भी देता जाऊँगा कि कैसे पढ़ना है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं मुझसे कि सर आप मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट का क्या करना है। क्लियर। बाकी सब्जेक्ट का क्या करना है, तो बाकी सब्जेक्ट के बारे में बता दूँ गाइस मैं आपके सामने। कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो क्या क्या पढ़ना है सेलेक्टेड। मतलब क्या होता है, कुछ फ्रेंड्स पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन भैया क्या वैल्यूएबल है, क्या इसके लिए ज़रूरी है, वो तो नहीं पता ना। तो उसके लिए आप हमें, अगर पता है तो अच्छी बात है भाई, और नहीं पता तो कमेंट कर दीजिएगा, 2 शब्द लिखेंगे तो हम आपके सामने लेके आ जाएंगे कि कैसे हम ऐसे ही डिफाइन करके बता देंगे, पूरा का पूरा बता देंगे आपके सामने कि कैसे इंग्लिश में क्या क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो, और कैसे हम इसके सामने जीए पढ़ें और जीएस पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें। तो भैया ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं ना इन चीज़ों में, मतलब आपके सामने ऐसे ऐसे 25 क्वेश्चन है, भैया क्या डालेगा, क्या क्या डालेगा। तो ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आपका नेवी एसएसआर और हुआ या एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप हुआ। तो देखो भैया इसकी तो मैं आपसे बोल दूं कि 100 क्वेश्चन मैं आपके सामने ये लेके चल रहा हूँ, 60+ लेके चलो, हर चीज़ में 60+। मतलब आपको भैया जब तैयारी कर रहे हो ना तो दम लगा के करो, तैयारी करनी है तो दम लगा के करो भाई, जिससे भैया आर या पार। तो भैया मैं आपके सामने आर या पार की सीरीज़ कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ इतनी आपको जो वीडियो हमने इन्फॉर्मेशन दी आपके सामने यूजफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा, और गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलने में आपको कोई देरी ना हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।